Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn how we can make a blocks in a PowerShell. So today we are going to understand how to make multiple objects in a separate blocks and how blocks help us in a making a script. And what is a pipeline function and how do we get output from the pipeline function? And what is simple function and how it works? So let's begin it. Hi guys, let's do some hands on. चलिए थोड़ा hands on करते हैं. एक स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसमें मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, पिंग होस्ट नाम के. स्ट्रिंग में कंप्यूटर दिया है. उसके बाद हमने किया है अटेम्प्ट टू पिंग वट एवर इट इज इन अ कंप्यूटर. जो भी इस वेरिएबल में हो, जो इस कंप्यूटर वेरिएबल में हो, कमांड ने क्या करना है, WMI ऑब्जेक्ट के थ्रू Win32 पिंग स्टेटस प्रॉपर्टी लेनी है और उस कंप्यूटर को पिंग करना है जो भी इस वेरिएबल में हो, ठीक है. और स्टेटस कोड 0 है तो ट्रू, और स्टेटस कोड 0 नहीं है, मतलब अगर सर्वर पिंग नहीं हो रहा तो फॉल्स. तो ये एक छोटा सा हमने फंक्शन बनाया. तो जनरली जब इस तरह की फंक्शन होती है तो हम कमांड चला के देखते हैं ना ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. लेट मी टाइप समथिंग गेट कंटेंट एंड पिक कंप्यूटर फ्रॉम द फाइल. ठीक है, एक ऑलरेडी फाइल है जिसमें मैंने कंप्यूटर टाइप करके रखे हुए हैं और यहाँ लगा देते हैं पाइपलाइन एंड यूज पिंग होस्ट. राइट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिकमेंडेड कमांड, मतलब ये पिंग होस्ट के साथ जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं अभी राइट होस्ट नहीं चल रहा है, ये कमांड डायरेक्टली ऐसे चलने भी वाली नहीं थी. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड और यूज़ करेंगे, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको. लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये क्यों नहीं चला, एक सवाल है. अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को पहले समझ लेते हैं. मैंने वेरिएबल लिया नेम्स और इसमें ये अगेन यहाँ से इंफॉर्मेशन पुल करेगा. देन हम फंक्शन लगाएंगे फॉर ईच, मतलब एवरी टाइम दिस कमांड गो इनसाइड दैट फाइल computer.txt और एक सर्वर को एक एक करके पिंग करने की कोशिश करेगी. समझ गए आप तो ये स्क्रिप्ट कैसे काम करती है. चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि पाइपलाइन क्या होती है. एक काम, पाइपलाइन ऐसी होती है, सपोज मैंने कोई कमांड लिखी, सपोज कमांड 1, ठीक है. पाइपलाइन पे वैसे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उनके लिंक मैं दे दूंगा. फिर मैंने लिखी कमांड 2, फिर पाइपलाइन एंड फिर मैंने चली कमांड 3. इन तीनों को एक साथ एग्जीक्यूट करना है और कमांड 2 जो है कमांड 1 के आउटपुट को यूज़ करेगी, कमांड 3 जो है कमांड 2 के आउटपुट को यूज़ करेगी. तो इस तरह से ये कमांड चलती है. तो ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट होता है. लेकिन जब पाइपलाइन के फंक्शन की हम बात करते हैं तो एक बार वापस स्क्रिप्ट में आ जाते हैं. तो जब हम फंक्शन की बात करते हैं पाइपलाइन की, तो हम इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये फंक्शन चलेगा कहाँ. अगर मान लो प्रीवियस कमांड से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को एक बार ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं. ब्लॉक्स ले लेते हैं, सपोज एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डू इट. ओके, इट वर्क्स. ठीक है, पहला ब्लॉक हम यूज करते हैं बिगिन, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं. ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया. अब क्या लिखते हैं इसके अंदर हम, चलिए थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट स्मार्ट लोगों की ही चॉइस होती है. ठीक है ना. तो runs once before any pipeline object are processed, मतलब कोई भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रोसेस्ड हो. आप ये हैश की देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, ये कोड नहीं है, ये स्क्रिप्ट में रन करने वाला नहीं है. इसको स्किप करके आगे चलाएंगे. राइट होस्ट होगा, हियर इज अ लिस्ट ऑफ अ सर्विस नेम और यू कैन से प्रोसेस नेम. चलिए स्लैश करके प्रोसेस नेम्स. ठीक है, अब चलते हैं, अगला लेते हैं प्रोसेस एरिया. प्रोसेस एरिया में क्या करते हैं, प्रोसेस एरिया में इसको एक बार एंटर मार के लाइन अलग कर देते हैं, ना विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, पढ़ने में थोड़ा आसान रहता है. ठीक है, रन वंस फॉर द ईच पाइपलाइन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस्ड, मतलब जब सारे पाइपलाइन ऑब्जेक्ट प्रोसेस हो जाएं,
तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए, ठीक है। इन हियर एंड डॉलर अंडरस्कोर रिप्रेजेंट दैट पाइपलाइन ऑब्जेक्ट। जिस पाइपलाइन को वो यूज कर रहे हो ना, मतलब पाइपलाइन एक जगह खत्म हो गई तो ये काम नहीं करेगा, उस पाइपलाइन के बीच में ही डॉलर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। फिर हम आउटपुट लेते हैं राइट होस्ट डॉलर अंडरस्कोर डॉट नेम, मतलब मैं प्रोसेस यूज करूँ कमांड या सर्विस यूज करूँ, मुझे जो कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए उसकी नेम प्रॉपर्टी चाहिए। फिर हम कर देते हैं स्क्रिप्ट का दी एंड। पिक्चर भी ब्लॉक्स में बनती थी ना, दी एंड लिख के आता था आखिरी में, तब पता चलता था पिक्चर खत्म हो गई। द रन्स अप वंस आफ्टर ऑल पाइपलाइन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस्ड। ये पहले चलाएगा ईच पाइपलाइन, मतलब एक एक, ये चलाएगा ऑल। डिफरेंस समझ रहे हो आप, यहाँ पे होगी कहानी खत्म, ठीक है। एंड राइट होस्ट में जो आउटपुट आएगा आ जाएगा। चलिए इस कमांड को चला के देखें क्या। What is thing missing function body is in a function declaration at line 1 character 15। कौन सा फंक्शन मिसिंग है भैया, स्लैश नहीं देता क्या, ऐसा तो नहीं है। मेरे को लगता है यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट और आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट और बढ़ाना चाहिए। कमांड तो चल गई, लेकिन फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा। गेट सर्विस एंड यूज फंक्शन। आप इसको ज़रा क्लोजली देखो। पहले चलते हैं स्क्रिप्ट कहाँ से शुरू होती है। सर्विसेज की काफ़ी लंबी लिस्ट है। हियर इज द लिस्ट ऑफ अ सर्विस और प्रोसेस नेम्स। तो आप देख रहे हो कि जितने भी थे सब आ गए, है ना। एस इसको कैपिटल कर देते हैं और प्रोसेस नेम्स के आगे भी फुल स्टॉप लगा देते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं। फिर दोबारा चला के देखते हैं, इसको सेव कर दें। चलो, इसको फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। किस नाम से, अरे जिस नाम से बनाया उसी से कर लेते हैं ना, क्यों कंफ्यूज होना। ठीक है, कमांड बिल्कुल सही चल रही है। नहीं अपडेट नहीं हुआ ये तो अपडेट नहीं हुआ। नाउ इट्स अपडेटेड, ठीक है ना। कंटेंट जो हमने अपडेट किया था यहाँ पे आ गया है। कई बार स्क्रिप्ट ऐसे भी कर देती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, एक्सिक्यूट करके टेस्ट जरूर करना चाहिए। ये तो हो गए, हमने 3 ब्लॉक्स बनाए, लेकिन ब्लॉक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑब्जेक्ट है पाइपलाइन के अंदर, उसको लेंगे। फिर ईच पाइपलाइन ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस्ड। सबसे पहले डेटा एक तरह से गैदर कर रहे हैं, फिर उसको एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं, और फिर उसको एक साथ प्रोसेस करके आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आना यार, स्क्रिप्ट है थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। चलिए थोड़ा सा एक और तरीके से ट्राई करते हैं, एक दो एग्जांपल और करेंगे थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए मैंने क्या यूज़ किया है आउटपुट के लिए, राइट होस्ट। तो राइट होस्ट अगर मैंने यूज़ किया है तो ये कंसोल पे मुझे दे रहा है, लेकिन अगर मुझे आउटपुट फाइल में चाहिए हो तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, आउट फाइल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आउट फाइल में मैं पाथ दे देता हूँ, सी कोलन पावर शेल स्लैश सर्विस लिस्ट डॉट टी एक्स टी। ये इसने यहीं पे प्रिंट कर दिया। वो फाइल खोल के देखें क्या, मतलब जो हमने बनाई है उसमें क्या आया है, मतलब सर्विस लिस्ट डॉट टी एक्स टी टाइप ही कर देते हैं सर्विस। चलिए यहाँ से खोल लेते हैं। सर्विस लिस्ट डॉट टी एक्स टी 0 KB, कुछ भी नहीं आया, ऐसा क्यों भाई,
ऐसी क्या वजह रही कि यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमने यूज किया पैरामीटर कौन सा? राइट होस्ट। हमें कौन सा पैरामीटर यूज करना पड़ेगा? राइट output. If we change write output instead of write to, then see the difference. Remember, output used to save output into the file. If we want to see this output in a console window, then we need to use out default. मतलब ये अगर मैं write output लिखता, सपोज चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तीनों में चेंज कर दें, तीनों में कर देते ना यार, एक में करके क्यों कंफ्यूजन बढ़ानी है? एक स्क्रिप्ट है ना, तो एक ही मेथड यूज करते हैं क्या? वैसे लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम होनी चाहिए ना? नहीं, ट्राई टू मेक इट सिंपल। माई लाइफ मोटो इज जस्ट मेक थिंग सिंपल। ठीक है, इसको किया हमने सेव, चलाएं इस फंक्शन को। ठीक है, ठीक है, पहले आउट फाइल के बिना चला के देखते हैं क्या होता है। सेम आ रहा है, मतलब आउट, आपको जो राइट ऑब्जेक्ट राइट आउटपुट है वो यहाँ पे भी आउटपुट दे रहा है। तो अब चलते हैं फाइल चला के देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे भी आउटपुट आ रहा है, क्या फाइल में आउटपुट आ रहा है? ये तो जाके चेक करना पड़ेगा, रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये फाइल कहीं ना फिर से सेव नहीं हुई है दोस्त, इसको एक बार सेव करना पड़ेगा। नाउ इट सीम्स लाइक इट्स सेव्ड। हाँ, अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है। ठीक है, यहाँ से एक बार कंपाइल करेंगे जैसे सी में करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही। अब चल के खोल के देखते हैं, खुल जा सिम सर्विस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी 6 KB डेटा दिखा रहा है और सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हियर इज द लिस्ट ऑफ सर्विस प्रोसेस नेम एंड एट द बॉटम यू कैन फाइंड दैट वाज द एंड ऑफ द सर्विस प्रोसेस नेम। आपका रियल से सर्विस पे आ रहा है, प्रोसेस पे चाहिए, प्रोसेस पे कर देते हैं यार। प्रोसेस पे भी डिफरेंस आपको देखना है तो प्रोसेस पे भी ले लो, कोई भी। और यहाँ पे नाम दे, क्या नाम दे दें? प्रोसेस ले रहे हैं तो प्रोसेस दे देते हैं। प्रोसेस लिस्ट 2 KB, सारे प्रोसेस आ गए जितने भी करंट में चल रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हो कि क्या हुआ है, जब से हमने राइट आउटपुट यूज करना शुरू किया, अब कंसोल पे आउटपुट नहीं आ रहा, अब सारा आउटपुट जा रहा है फाइल में। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ कि फाइल में भी जाए और कंसोल पे भी आए। मतलब कल को मैं कोई स्क्रिप्ट चला रहा हूँ, वो ऑनगोइंग मुझे डिस्प्ले भी दिखाए और बिसाइड में वो कहीं ना कहीं वो सारा डेटा सेव भी करती जाए। तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कि कमांड आती है और बहुत कम लोग उसको जानते हैं और वो यूज़ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत एज देती है जब आप स्क्रिप्ट लिखने जाते हैं, उसे बोलते हैं टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके आखिर में लिख देते हैं टी, सही है ना, बदल जाएगा। चलो अब मारते हैं एंटर, कंसोल में भी डेटा आ गया और यहाँ पे भी डेटा आ गया, है ना कूल फीचर। मतलब राइट होस्ट सिर्फ आपको कंसोल पे दे रहा था, राइट आउटपुट सिर्फ आपको फाइल में दे रहा था, लेकिन टी ऑब्जेक्ट आपको फाइल में और कंसोल में दोनों में एक साथ दे सकता है। दिट इज अ मैजिक ऑफ पावरशेल। चलिए अब समझते हैं कि हाउ सिंपल फंक्शन वर्क, कोई भी सिंपल फंक्शन कैसे काम करता है, एक बार वो समझते हैं। वो स्क्रिप्ट मैंने शुरू से ही लिख दी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उसको जाके बग करने में टाइम खराब होता है, इससे अच्छे यू कैन राइट अ न्यू स्क्रिप्ट। तो इसमें देखिए हमने फंक्शन लिखा जिसका नाम पिंग होस्ट ही दिया है। पहला ब्लॉक बनाया बिगिंस, दूसरा ब्लॉक बनाया प्रोसेस और तीसरा बनाया एंड।
लेकिन जो हम कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग ही है, तो मैंने सारा जो कोड है वो प्रोसेस में ही डाल दिया। इसको आप समझ सकते हैं, ये एक वेरिएबल है रिजल्ट का, जिसमें मैंने क्या लिया है कि गेट WMI की क्वेरी चले और वो पिंग स्टेटस निकाले किसका, जो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे करंटली हम यूज कर रहे हो $_ और ऑब्जेक्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, जो कंप्यूटर्स नेम इस फाइल के अंदर मेंशन है। ठीक है, और फिर क्या होगा, पिंग होगा, स्टेटस इसका 0 पिंग हो गया, हमें रिजल्ट आएगा 2। ठीक है, और जो पिंग नहीं होगा उसको हम आएगा फॉल्स। तो ये कैसे पता चलेगा कि पिंग हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया ये जो computer.txt है, इसमें लोकल होस्ट था और इसमें 2 दिया और इसमें 3 कर देता हूँ। ठीक है, 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक एग्जिस्ट करता है। तो देखें क्या आउटपुट आता है निकल के। चलिए कमांड चला के देखते हैं। ये काम करते हैं, ऊपर हमने लिखा हुआ है कमांड सेम ही है, यहीं से एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमांड यहाँ से लिख के चलाएं, वहां से फॉल्स आया, फिर 2 आया, फिर फॉल्स आया। तो आप समझ गए कि मतलब कैसे ब्लॉक्स काम करते हैं, स्क्रिप्ट्स बनाने में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो आज हमने क्या कवर कर लिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं, पाइपलाइन कैसे फंक्शंस करती है, एक सिंपल फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज करते हैं, एंड हाउ द एक्चुअली फंक्शन वर्क्स। मतलब ये पिंग होस्ट क्या है, अपने आप में एक फंक्शन है। तो अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, तो डेफिनेटली जो काम अब तक नहीं करा आप कर दो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ व्यूज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस टेक्निकल डालने वाला हूँ, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उस पर भी बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।